हम तीन क्लोजली रिलेटेड लिटरेरी डिवाइसेस देख रहे हैं। ये तीनों रेपेटिशन से रिलेटेड हैं और इनका नाम है अनैफोरा, एपिस्ट्रफी, सिम्प्लसी। ANAPHORA, अनैफोरा, एपिस्ट्रफी, EPISTROPHE, और सिम्प्लसी, SYMPLOCE। ये तीनों अनैफोरा, एपिस्ट्रफी और सिम्प्लसी रेपिटिशन से रिलेटेड हैं। हम ये देखें कि फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस होता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसे हम सेंटेंस या क्लॉज कहते हैं। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें जनरली एक वर्ब होता है और इसलिए उसका एक मीनिंग निकलता है। एग्जाम्पल के लिए अ प्रिटी गर्ल फ्रेज है, अ प्रिटी गर्ल, या द क्लेवर बॉय, वेरी हॉट कप ऑफ टी। ये सब फ्रेजेस हैं। अब इसी को हम सेंटेंस या क्लॉज में शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल, ये सेंटेंस हो गया। आप इसको क्लॉज कह सकते हैं। शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल। अ सेंटेंस मीनिंग जो कि एक कंप्लीट सेंस आपको देता है। द क्लेवर बॉय was able to complete the work. I had a very hot cup of tea. ये सब आपके सेंटेंसेस हैं। अब रेपिटेशन, एक शब्द का भी रेपिटेशन हो सकता है। रेपिटेशन एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। ये तीनों आपके डिवाइसेस अनैफोरा, एपिस्ट्रफी, सिम्प्लसी, ये तीनों आपके रेपिटेशन से रिलेटेड हैं। फर्क इतना सा है, रेपिटेशन अगर किसी फ्रेज के शुरू में होता है या किसी सेंटेंस के शुरू में होता है और आप ये देखें कि वो सक्सेसिवली चलता रहता है, जैसे 3-4 फ्रेजेस एक साथ चल रहे हैं, एक साथ 3-4 फ्रेजेस चल रहे हैं और हर फ्रेज के शुरू में एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड रिपीट हो जाए। पहले वाले फ्रेज में भी रिपीट हो रहा है, उसके बाद आने वाले सक्सेसिव, बाद में आने वाले सेकेंड फ्रेज में भी शुरू में वही एक शब्द या एक से अधिक शब्द रिपीट हो रहा है। फिर थर्ड फ्रेज, उसमें भी फ्रेज के शुरू में वही एक शब्द या एक से अधिक शब्द रिपीट हो रहा है। तो ये अनैफोरा का एग्जाम्पल हो जाएगा। अनैफोरा। हम अभी इसके एक आध एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब ये रेपिटेशन फ्रेज के शुरू में हो
क्लॉज के सेंटेंस के शुरू में हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, अनाफरा होगा। लिटरेचर के कई ऐसे पोएम्स हैं जिसमें आपको अनाफरा मिलेगा। और अगर ये रेपिटेशन फ्रेज के एंड में हो रहा है, एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड फ्रेज के एंड में जो आ रहा है पहले फ्रेज में सक्सेसिवली, बाद के फ्रेजेस में भी, सेकंड फ्रेज में भी आपको एंड में वही एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड रिपीट होते हुए मिलेंगे। अगर थर्ड फ्रेज है तो उसमें भी एंड में वही एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड रिपीट हो रहा है, वो एपिस्ट्रोफी हो जाएगा। शुरू में अगर रिपीट होते हैं फ्रेज के बिगिनिंग में, सेंटेंस के बिगिनिंग में, तो अनाफरा है। और फ्रेज के एंड में, सेंटेंस के एंड में रिपीट हो रहे हैं तो वो एपिस्ट्रोफी कहलाएंगे। दो फ्रेजेस में हो तो काफी है, आप उसे बिल्कुल नाम दे सकते हैं। अगर दो फ्रेजेस के बिगिनिंग में सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो आप कहेंगे अनाफरा है। और अगर दो फ्रेजेस या दो से अधिक फ्रेजेस के एंड में एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो आप उसे एपिस्ट्रोफी कहेंगे। अब तीसरा, सिंप्लिसी। अगर किसी फ्रेज में जो बिगिनिंग का एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड प्लस एंड वर्ड एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड अगले फ्रेज या सेंटेंस में भी रिपीट हो जाए, शुरू में भी और एंड में भी, तो सिंप्लिसी एक्चुअली कॉम्बिनेशन है अनाफरा एंड एपिस्ट्रोफी का। अगर किसी फ्रेज में जो आ रहा है वो सेकंड फ्रेज में भी आ रहा है और हो सके तो थर्ड फ्रेज में भी, दो में भी आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी है। अगर फर्स्ट पार्ट, बिगिनिंग पार्ट और एंड पार्ट एक फ्रेज का दूसरे फ्रेज में रिपीट हो जाए बिगिनिंग एंड एंड में, तो हम उसे सिंप्लिसी का नाम दे देंगे, क्योंकि सिंप्लिसी बेसिकली ब्लेंड ऑफ अनाफरा एंड एपिस्ट्रोफी है। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो हमें कॉमनली लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। इब्राहिम लिंकन का बहुत फेमस, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अगला, बाय द पीपल। तीसरा, फॉर द पीपल। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल फ्रेजेस हैं। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, फिर फ्रेज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो द पीपल, द पीपल, द पीपल, तीनों फ्रेजेस के एंड में वो द पीपल, द पीपल, द पीपल जो आ रहा है वो एपिस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है, एंड में आ रहा है। ओके, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक बहुत फेमस पोएम है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। अब इसमें देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई। अगला, देयर इज नॉट टू रीजन वाई। तीसरा, देयर इज बट टू डू एंड डाई। सिपाही कह रहे हैं देयर इज
नॉट टू मेक रिप्लाई, ऊपर से आदेश आया है हमला करो, हमें ऊपर के आदेशों का जवाब नहीं देना है। देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर इज। अगला, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, हमें ऊपर वालों से ये सवाल नहीं करना है, पार्लियामेंट से ये डिसीजन है कि आक्रमण करो, करना पड़ेगा। हमें उनके आदेशों पर और आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, रीजन वाई, क्यों करें, क्यों लड़ें, हम खतरे में अपने आप को क्यों डालें, ये सब नहीं करना है। देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई। नेक्स्ट, देयर इज नॉट टू रीजन वाई। तीसरा, बस करना और मरना है, देयर इज बट टू डू एंड डाई। तो ये जो है देयर इज जो बार बार आ रहा है, और इसमें सिनकपी का यूज है, देयर इज न करके देज। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें एक लाइन में ही आ जाती हैं। देज नॉट टू मेक रिप्लाई, अगले सेंटेंस के शुरू में देज नॉट टू रीजन वाई, तीसरे सेंटेंस के शुरू में देज बट टू डू एंड डाई। ये आपका अनाफोरा का एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनाफोरा। तो और टेनिसन के इसी पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, बहुत फेमस पोएम है ये टेनिसन का, इसमें आप सिंप्लिसी देखिए कितने सुंदर तरीके से यूज हुआ है। कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम। अगला लाइन, कैनन टू राइट ऑफ देम। अभी तक तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑफ देम रिपीट हुआ है। तीसरा लाइन देखें, कैनन बिहाइंड देम। अब इसमें ऑफ नहीं आया, देम तो आ रहा है, एक शब्द, फर्स्ट में देम, सेकंड में देम, तीसरे में देम। ये आपका कैनन शुरू में रिपीट हुआ, देम लाइन के एंड में रिपीट हुआ। अब ये आपका सिंप्लिसी का एग्जाम्पल हो गया। So this is how these three literary devices work. All three involve repetition of a word or words. एक शब्द रिपीट हो, चाहे एक से अधिक शब्द रिपीट हो, इन तीनों में से कोई एक होगा, या तो अनाफोरा या एपिस्ट्रफी या सिंप्लिसी, डिपेंडिंग प्लेसमेंट क्या है रिपीटेड वर्ड का। रिपीटेड वर्ड का प्लेसमेंट क्या है, अगर वो प्लेसमेंट शुरू का है तो अनाफोरा है, फ्रेज या सेंटेंस के एंड में है तो एपिस्ट्रफी है, बिगिनिंग एंड एंड दोनों में वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सिंप्लिसी है। दिस repetition can occur at the beginning of a phrase, a sentence or clause in a successive way, एक के बाद एक। अगर बिगिनिंग में हो किसी फ्रेज या सेंटेंस के तो हम उसे अनाफोरा कहेंगे। There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die, anaphora. This repetition, अब हमने repetition at the beginning of a phrase या sentence देखा। अब क्या होता है जब ये repetition phrase या sentence के end में आए? कुछ नहीं, हम उसे एपिस्ट्रफी कहेंगे। This repetition can
occur at the end of a phrase, sentence or clause in a successive way. Successive way एक के बाद एक, दो में आ जाए तो भी हम उसे कहेंगे एपिस्ट्रफी, एंड में आ रहा है, दो से अधिक फ्रेजेस या सेंटेंसेस हों तो भी। तो प्लेसमेंट का फर्क है, अदरवाइज रेपिटेशन से ही रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा आपका एपिस्ट्रफी। एपिस्ट्रफी जब रेपिटेशन एंड में आता है, और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने कौन सा है? एब्राहम लिंकन की वर्ड्स। सो नाउ anaphora you have understood, beginning of a phrase or sentence. Epistrophe, end of a phrase or sentence. और तीसरा, this repetition can occur both at the beginning and at the end of a phrase, sentence or clause in a successive way. हम उसे सिंप्लसी कहेंगे। Simplicity combines both anaphora and epistrophe, यानी repetition beginning में भी होगा, end में भी होगा। अब हम इन तीनों के एकाध एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ anaphora. We saw the Taj Mahal. We saw the Taj Mahal. We saw the Red Fort. We saw the Taj Mahal. Sentence, and इसमें we saw, और अगला है we saw the Red Fort. We saw. We saw beautiful temples. We saw. And we saw the colorful dresses of the people. फिर से we saw. सब में बिगिनिंग में we saw जो आ रहा है, ये आपका अनाफोरा का एग्जाम्पल है। मैंने जो शीट भेजी है उसमें we saw the colorful dresses of the people, वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, वो आप कुछ भी भर लीजिए उसमें। दिस इज अनाफोरा। सेकेंड, अब हम अनाफोरा, अनदर एग्जाम्पल, चार्ल्स डिकन्स का बहुत फेमस नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, उसके ओपनिंग लाइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटरेचर, नेट लिटरेचर, ऑल दीज थिंग्स, बट वो भी अनाफोरा का एग्जाम्पल है। One of the best known examples of anaphora occurs in the opening lines of Charles Dickens's novel A Tale of Two Cities. अब हम उस ओपनिंग लाइन वाले सेक्शन को देखते हैं। It was the best of times. It was the best of times. तो it was, फिर कॉमा के बाद it was, वापस it was the worst of times. इसमें it was भी रिपीट हो रहा है और दो जगह पर टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर ये पूरा सेक्शन आकर वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये अनाफोरा का एग्जाम्पल है, क्योंकि टाइम्स दो के बाद रुक जाएगा, बट इट वॉज कंसिस्टेंटली आपके कई जगह चल रहा है, कम से कम 7-8 जगह चल रहा है। तो इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स,
फिर रिपीट हुआ, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ फूलिशनेस, इट वॉज रिपीट हो गया, इट वॉज द इपोक ऑफ बिलीफ, इट वॉज रिपीट हो गया, इट वॉज द इपोक ऑफ इनक्रेड्यूलिटी, इट वॉज रिपीट हो गया। चाहे इपोक ऑफ रिपीट हुआ, इट डजेंट मैटर, प्रोमिनेंटली तो इट वॉज ही रिपीट हो रहा है। इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, ये ओपनिंग लाइन्स हैं चार्ल्स डिकन्स के नॉवल की अ टेल ऑफ टू सिटीज। इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर, सब इट वॉज, इट वॉज। ये आपका अनाफोरा का एग्जाम्पल है। अब हम let us look at another example, Alfred Lord Tennyson का whatever I told you, The Charge of the Light Brigade by Alfred Lord Tennyson. There's not to make reply, there's में syncope भी है, there's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die, there's, ये आपका अनाफोरा का एग्जाम्पल है। इसी पोएम का एक और एग्जाम्पल जिसमें सिंप्लसी है, इट्स नॉट सिंप्लोस एक्चुअली, इट्स सिंप्लसी, बोथ द थिंग्स, बिगिनिंग एंड एंड। Another example from the same poem, cannon to right of them, cannon them, cannon to left of them, cannon or them, और cannon in front of them, तो of them, simplicity, क्योंकि beginning and end दोनों रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। एक वर्ड होता शुरू में और एक वर्ड एंड में, और वही शुरू का वर्ड और एंड का वर्ड वापस रिपीट हो जाए सक्सेसिवली तो भी सिंप्लिसी होता। अब एपिस्ट्रफी, जिसका दूसरा नाम है एपिफोरा या एंटीस्ट्रफी, इस नाम से भी एपिस्ट्रफी जाना जाता है। एपिस्ट्रफी, एपिफोरा, एंटीस्ट्रफी। Abraham Lincoln's famous words on democracy, government of the people, by, फिर कॉमा के बाद by the people, पंक्चुएशन मार्क के बाद अगला फ्रेज स्टार्ट हो गया, by the people रिपीट हो गया, फिर कॉमा आया, for the people आ गया। ये एपिस्ट्रफी, एपिफोरा या एंटीस्ट्रफी है। इन लिंडन बी जॉनसन्स स्पीच, बहुत फेमस स्पीच है, वी शैल ओवरकम, उसमें वो कहते हैं देयर इज नो नीग्रो प्रॉब्लम, देयर इज नो नीग्रो प्रॉब्लम। अगले में देयर इज नो सदर्न प्रॉब्लम, देयर इज यहां रिपीट हो रहा है, प्रॉब्लम वहां रिपीट हो रहा है एंड में। देयर इज नो नॉर्दर्न प्रॉब्लम, देयर इज यहां रिपीट हो रहा है, प्रॉब्लम वहां रिपीट हो रहा है। देयर इज ओनली एन अमेरिकन प्रॉब्लम, देयर इज और प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है। ये आपका सिंप्लिसी का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि देयर इज यहां और प्रॉब्लम वहां रिपीट हो रहे हैं।